साइंस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मैट्रिक क्लास यानी कि 10वीं बोर्ड का वर्ग 10 का गणित विषय प्रश्नावली 3.6 बताने जा रहा हूं। ये चैप्टर अपने आप में इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से जरूर जैक बोर्ड या जो भी बोर्ड एग्जाम होता है उसमें जरूर एक क्वेश्चन यहाँ से आता है बच्चों, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए और बहुत ही सरल विधि से आसान तरीका से आप लोगों को हम समझाने जा रहा हूं। हाँ, एक बात ध्यान दीजिए, अगर आप मेरे चैनल को यानी कि साइंस स्टडी पॉइंट को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आज आप लोगों को आज से लेकर के लगातार पर डे 1 दिन 2 दिन पर आप लोगों को हर चैप्टर गणित विषय का अपलोड करने वाला हूं ना, जिसको आप देख करके घर बैठे आसानी से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत लगे तो आप कमेंट के माध्यम से या मेरा जो स्क्रीन पर ये नंबर है इसे डायरेक्ट आप संपर्क करके आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए 24 आवर फ्री रहता हूं बताने के लिए, आप एनी टाइम आप हमसे पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.6। देखिए, आप लोग किताब और कॉपी दोनों निकाल लीजिए, क्योंकि ये मान लीजिए कि आप कोचिंग सेंटर में बैठे हैं और पढ़ रहे हैं, आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल एकदम समझिए कि फेस टू फेस आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, प्रश्नावली 3.6 में आप लोगों को पहला जो प्रश्न जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में करा है कि जो समीकरण युग्म जो दिया हुआ है उसको रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके हल कीजिए। मतलब कि ये जो समीकरण जो नीचे 5-6 क्वेश्चन आपको देखिए बुक में दिया हुआ होगा, अभी हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखे हैं, उसमें से सबको करा है कि सबसे पहले आप रैखिक समीकरण युग्म में बदलिए और इसके बाद उसको हल कीजिए। आप लोग हल किए होंगे वर्ग गुणन विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, है ना। तो चलिए अभी हम आप लोगों को हल करके बताने वाले हैं, बस ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। जैसे कि देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है बच्चों, बस मान लेना है। लिखेंगे माना कि, यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि 1/, ध्यान से देखिएगा, 1/x बराबर हम लोग मान लेंगे u एंड 1/y बराबर हम लोग मान लेंगे v। अब चलिए थोड़ा इधर देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1/2x ना, 1 का दिया हुआ है 2x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x। बोलिएगा कि हाँ, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x। लेकिन ध्यान से देखिए, इतना के बदला में हम लोग क्या मान लिए हैं, u मान लिए हैं। क्या मान लिए हैं, u मान लिए हैं। इसलिए u से अगर 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा u, अब बाई कितना 2। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है ना 1/2x, यानी कि हम लोग आराम से लिख सकते हैं u/2। आगे आ जाइए, यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग 1/3x है, इसको लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/, x नहीं है, यहाँ पे y है, तो यहाँ पे y यानी कि इतना के बदला में हम लोग क्या माने हैं, v माने हैं, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं v/y कितना 3। अब बराबर में 2 है तो 2। अब इसी तरह से यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर हो जाएगा u/3, क्या कि नीचे 3 दिया हुआ है, प्लस यहाँ देखिए v, इतना के बदला में क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। आपका बराबर में क्या है 13/6। तो इस तरह से बच्चों हम लोग मान लेंगे। इसको आप ध्यान से देखें, समझे, एक बार फिर से देखिए। कहने का मतलब है कि इतना के बदला में हम u मान लिए हैं, तो ये मेरा हो गया u, लेकिन नीचे बटा 2 है तो 2, इतना के बदला में यानी कि 1/y के बदला में v माने तो v, लेकिन नीचे 3 है तो 3 = 2। अब हम लोग आगे आ जाएंगे, इस क्यों ऐसा कर रहे हैं, रैखिक समीकरण युग्म में बदलने के लिए। ठीक है, ऐसे भी हम लोग हल कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार हम लोगों को बनाना है कि इसको रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या कर देते हैं, इसको आगे हम लोग हल करेंगे। देखिए 2 और 3 का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा 3, तो 2, देखिए यहाँ पे 2 और 3 का लघुत्तम लेते हैं तो हो जाएगा 6, तो 2 तिहाई 6, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3u। अब 3 दूनी के 6 यानी कि 2 भी हो जाएगा बराबर 2। इसी तरह से इसका अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 3 दूनी के 6, यहाँ भी 6 हो जाएगा, 3 दूनी के 6, इसलिए यहाँ पर 2u प्लस 2 तिहाई 6, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3 भी, अब बराबर
13/6 समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब आगे देखिए, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या करना है, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मतलब तिरछा तिरछी गुना, इधर से इधर और इधर से इधर। अब देखिए यहाँ पे अगर बराबर में है तो चाहिएगा तो इससे इसको काट भी सकते हैं, तो काट दे रहे हैं। अब यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो देखिए 3u से यहाँ पर 1 है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3u हो जाएगा आपका। अब 2v से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2v हो जाएगा। और 6 दूनी के 12, इधर से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ से 6 से 6 बराबर में है तो कट जाएगा, तो बचा मेरा कितना, तो 2u प्लस 3v, अब बराबर कितना बच गया, 13 यानी कि 13। अब बच्चों इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1, इसको समीकरण 2। यहाँ तक मेरा हल हो चुका है, क्योंकि कह रहा था कि रैखिक समीकरण युग में बदल के, तो हम लोग रैखिक समीकरण युग में बदल लिए। अब यहाँ के बाद हम लोग विलोपन विधि द्वारा, वर्गगुणन विधि द्वारा ना, माने किसी भी मेथड द्वारा इसको हम लोग हल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर विलोपन विधि का यूज करते हैं। कौन विधि का, विलोपन विधि ना, हम लोग विलोपन विधि से इसको हल करते हैं आराम से, ठीक है। तो विलोपन विधि में देखिए बच्चों क्या करना रहता है, या तो u के विलुप्त करेंगे या तो v को करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे कि दोनों समीकरण को या तो u वाला यानी कि ये चाहे फिर ये दोनों को हम लोग बराबर करेंगे। क्या करेंगे, बराबर। तो चलिए हम लोग इसी को बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। अब देखिए 3 से u में गुना, 3 में u में गुना करेंगे, 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9u। अब 3 दूनी के 6 भी, अब 12 तिया 36। इसी तरह से 2 में u से गुना करेंगे तो 2 दूनी के 4u, अब 3 दूनी के 6 भी, अब 13 दूना के 26। इसके बाद क्या करेंगे, अगर सब प्लस में दिया हुआ है तो पहला समीकरण में से, मतलब इसमें से इसको घटा देंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर यहाँ पे प्लस माइनस दिया हुआ है तो इसको जोड़ देंगे। कहीं क्यों, इसको हमको काट करके हटाएंगे तभी ना इसका मान आएगा। इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चिन्ह को बदल देंगे। चिन्ह बदलने का सिस्टम है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, लेकिन यहाँ पर सब में प्लस है इसलिए यहाँ कर देंगे माइनस, यहाँ भी माइनस, अब यहाँ भी माइनस, ठीक है। अब देखिए इसको हल करेंगे, ये बराबर है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस में है, यहाँ प्लस में, इका में है, माइनस में आपका घट जाएगा, बचेगा 5u बराबर। यहाँ भी देखिए आपका घट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 में से 6 घटाया 0, 3 में से 2 घटाया है ना, तो कितना बच गया आपका 1। अब देखिए यहाँ पे u का मान 10, गुना में है, भागा में कट जाएगा, आपका u के मान आ गया 2। तब कहिए कि आंसर निकल गया, नहीं, आपको निकालना है x y का मान। आपका किसका मान आया है, u का। तब u का जो मान है उसको रख करके कोई समीकरण में, यानी 1 में या फिर 2 में, किसी में रख करके हम v का पहले मान निकालेंगे। तो चलिए ध्यान से आप यहाँ देखिए, आप लोगों को हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, बस ध्यान से देखिए। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में ना u का मान रखने पर, u का मान रखने पर आप पूछिएगा कि 2 में रख सकते हैं सर, बिल्कुल रख सकते हैं। हम 1 में रखें चाहे 2 में रखें, आंसर मेरा वही आएगा, ठीक है। तो चलिए समीकरण 1 यहाँ से लिख लेते हैं, 3u प्लस 2v बराबर 12। अब देखिए यहाँ पे 3 है, 3, अब किसका मान रखना है हमको, u का मान रखना है। u का मान कितना है, 2। अब देखिए प्लस 2v बराबर 12। कहा है कि यहाँ पर सिर्फ u का मान रखना था, रख दिए, लेकिन v का मान तो नहीं ना रखना था, ये सब सेम टू सेम छाप दिए। 3 दूना के 6, अभी 2v है, 2v बराबर कितना 12। अब इसी तरह से देखिए 2v बराबर 12, इधर प्लस में है, माइनस में आ जाएगा, इसलिए 2v बराबर घट जाएगा तो 6, इसलिए v बराबर 6, ये गुना में है 2, कहाँ जाएगा, भागा में। अब तो आप लोग कहिएगा तुरंत इसको क्या कर देंगे, काट देंगे, 2 तिहाई 6, यानी कि v का मान भी मेरा निकल गया 3 और u के मान आया है 2। अब हमको मान चाहिए किसका, x और
y का। तो चलिए अब x y का हम लोग मान निकालने वाले हैं। आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा पीछे चलना होगा। कहीं पीछे मतलब यहाँ पे आप माने थे ना, क्या माने थे? माने थे कि 1/x बराबर u, और माने थे एक और क्या कि 1/y बराबर आप मान लिए थे v, माने थे ना? याद आ रहा है? नहीं तो यहाँ से देख लीजिए। अब देखिए 1/ आपका x हो गया, बराबरी का है u है। अब देखिए u बराबर आप क्या माने हैं? दू, माने सॉरी माने नहीं है, u बराबर आपका क्या आया है? दू आया है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम दू। अब आगे आ जाइए इधर 1/y, अब v का मान कितना आया है? 3। यहाँ पर क्या लिख देंगे? 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दीजिए, ऐसे और ऐसे। तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2x, 1 के कम 1। यहाँ जाइए 3y बराबर 1 के कम 1। हमको निकालना x के मान, इसलिए 1, गुना में है तो भागा में 1/2, और यहाँ पे y बराबर भी 1/3। अब यहाँ पर लिख सकते हैं अतः ना x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। ये आपका हो गया आंसर। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आसानी से आ गया होगा और आप कभी नहीं भूलिएगा। अगर आपको दिक्कत होगा तो कमेंट के माध्यम से या कॉल करके हमसे ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप कॉपी में फिर से इसको लिख सकें। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 में, ठीक है? मतलब पहला का ये पहला क्वेश्चन बताए थे, अब पहला का दूसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं। जल्दी सुना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी भी अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक्सरसाइज हम आप लोगों को ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। आप लोगों को कभी भी नहीं लगेगा कि हम मोबाइल से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, लगेगा कि बिल्कुल हम लोग ट्यूशन में बैठ करके पढ़ रहे हैं। तो फटाफट इसको आप लोग लिख लीजिए। हाँ, तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम आते हैं प्रश्नावली ना 3.6 का प्रश्न संख्या 1 का दूसरा क्वेश्चन ना। तो आप लोग समझ चुके हैं कि हम लोगों को क्या करना है। सबसे पहले रैखिक समीकरण युग में क्या करना है? बदलना है। इसके बाद इसको हल करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 3.6 के प्रश्न संख्या 1 का दूसरा क्वेश्चन में। ध्यान से देखिएगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप हम आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ 2/√x। अब घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई रूट है क्या करेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान। बस देखिए यहाँ पे 2/√x दिया हुआ है ना। अलग से पहले आप देखिए, हम लोग पहले यहाँ देखिए मान लेते हैं, ठीक है? माना कि हम लोग मान लेते हैं कि 1/√x बराबर u, जैसे पहला क्वेश्चन में माने थे, एंड ना 1/√y बराबर हम लोग मान लेते हैं v। यहाँ देखिए है ना √x और √y। अब देखिए यहाँ आ जाइए, पहले समझिए, आपको दिया है 2/√x, 2 बटा का डबल है √x। अब आप ही बताइए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 1/√x। कैसे? यहाँ देखिए 2 एकम 2, अब √x है तो √x। और देखिए आप यहाँ पे देखिए आपको 3/√y देवल है। एक हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 3 गुना 1/√y अलगे कर देंगे, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए इतना के बदला में हम लोग क्या माने हैं? u। अब इतना के बदला में क्या माने हैं? v। अब बस यही तो करना है। यहाँ क्वेश्चन में आ जाइए, तो इतना के बदला में जब u माने हैं तो u हो गया, लेकिन ये 2 से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा? 2u। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2u प्लस यहाँ पर 3√y है। यहाँ देखिए इतना के बदला में v, तो इससे जब इसमें गुना होगा तो 3 भी होगा ना। तो यानी कि यहाँ पर क्या लिख देंगे? 3 भी। अब बराबर में 2 तो पहले से है, लिख दिए। इधर देखिए आपको जब यहाँ 2 था तो 2u लिखे थे, तो यहाँ 4 है तो यहाँ 4u, यहाँ माइनस है माइनस। अब यहाँ 3 था तो 3 भी, यहाँ 9 है तो 9 भी। अब बराबर -1 एकम 1, है ना आसान। अभी मेरा क्या बन गया? रैखिक समीकरण बन गया। क्या बन गया? रैखिक समीकरण। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग बराबर करेंगे और विलोपन विधि से हल करेंगे। इसके लिए इसको समीकरण 1, इस समीकरण क्या कर देंगे? 2।
अब देखिए हम लोग क्या करें, या तो इसको बराबर कर देंगे या इसको बराबर कर देंगे। तो चलिए ना हम इसी को बराबर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप इससे 9 में और इसमें आप 3 से गुना कीजिएगा तब वो बराबर हो जाएगा, लेकिन उससे भी हम आसान बता रहे हैं, हमको इसको बराबर करने से मतलब है ना। तो अगर 9 से करते हैं तो 9 से करेंगे तो 9 तिया 27 और 3 9 27 बराबर हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, इसलिए क्या कीजिए, हमको बराबर से ना मतलब है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, यानी कि इसमें अगर हम 3 से गुना कर दें तो 3 तियाए 9, और यहाँ पे 9 है, यहाँ पर 1 से आप गुना कर दीजिए, है ना। इसको आप लिख भी सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। अब देखिए, अब जैसी 3 से गुना करेंगे 2 में तो 3 दूनी के 6u, 3 तियाए ना 9 भी, और 3 दूनी के 6। अब जब 1 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4u माइनस 9 भी, अब 1 एकम 1, यानी कि यह माइनस में है तो माइनस में ही लिखेंगे, है ना। अब देखिए इसको क्या कर देंगे, इसको हम लोग जोड़ देंगे। कहीं क्यों, अब चिन्ह क्यों नहीं बदल रहे हैं, हम बताए थे कि अगर ये वाला ऑलरेडी पहले से प्लस माइनस में है, कट रहा है, तो चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। इसको जोड़ेंगे समीकरण दोनों को तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, लेकिन 6 और 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10u बराबर, अब 6 में से 1 घटेगा, कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 5। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, है ना। अब इस तरह से अगर हम इसको चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं ना कि u बराबर 5/10। अब अगर इसको हम काट दें तो आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी के 10, यानी कि 1 बटा कितना आ जाएगा आपको, 2 आ जाएगा। ठीक है ना, 1 बटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे चलते हैं। आपको पता है कि जैसे ही हम लोग u का मान निकाल लिए, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि आपका u बराबर आ गया 1 बटा कितना, 2 आ गया ना। u बराबर कितना आ गया, u बराबर आ गया आपका 1 बटा 2 आ गया। तो हमको u का मान नहीं निकालना x y के, तो अब u के मान को रख करके v का मान निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण ना 1 में u का मान रखने पर, समीकरण 1 यहाँ से लिख लेंगे, क्या दिया हुआ है, तो 2u प्लस 3v बराबर 2। अब देखिए यहाँ पे 2 है 2, अब u का मान 1/2 प्लस 3v बराबर 2, ई 2 से 2 का हो जाएगा, आ गया आपका 1 प्लस 3v बराबर 2, इसलिए 3v बराबर 2, इधर प्लस में 1 है तो काम आ जाएगा माइनस में, इसलिए 3v बराबर आपका बच गया 1, अब v बराबर 1 बटा का आ गया 3 आ गया। तब यहाँ पर u का भी मान निकल गया, यहाँ पर किसका मान निकल गया, v का। अब हम लोगों को लेकिन निकालना किसका है, x और y का ना। तो हम लोग लिखेंगे कि माने थे, क्या किए थे, माने थे कि 1 बटा रूट x बराबर u एंड 1 बटा रूट y बराबर क्या माने थे, v माने थे। याद आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए माने हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं कि 1 बटा रूट x है तो रूट x, अब इतना के बदला में u के बदला में क्या आया है मेरा 1/2, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2। इधर आ जाइए, 1 बटा रूट y बराबर इतना के बदला में आप क्या माने हैं, v माने थे, तो v बराबर क्या आया है 1/3, यहाँ लिख देंगे 1/3। आगे यहाँ पे देख लीजिए ना। अब इसको कैंची मार गुना कीजिए तो रूट x में 1 से गुना करेंगे, आपका आ जाएगा रूट x और 2 एकम 2, इधर आ जाएंगे तो रूट y बराबर आ जाएगा आपका 3 आएगा ना। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर दीजिए कि दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, एक रूट को हटाने के लिए ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर कोई भी समीकरण टाइप से है, अगर दोनों तरफ वर्ग कर दिया जाए, चाहे जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसे रूट x पर हम लोग स्क्वायर दे देंगे, 2 पर भी स्क्वायर, उसी रूट y है, यहाँ भी 3 पर का दे देंगे स्क्वायर। अब अगर रूट x का अगर स्क्वायर है, यानी कि रूट x गुना रूट x, यानी कि छूछे का आ जाएगा x का, कि हट जाएगा यहाँ पर x, लेकिन ये 2 दूनी के 4, इसी तरह से y बराबर और 3 तिहाई 9, अतः मेरा आंसर आ गया x बराबर 4
एंड y बराबर 9। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से बनाना है, बहुत आसान है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 1 का तीसरा प्रश्न। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, बस वही प्रोसेस। यहाँ देखिए, यहाँ भी आपका ये बटा में दिया हुआ है, तो हमको क्या बदलना है, रैखिक समीकरण युग में बदलना है। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, माना कि ना 1/x बराबर u, 1/x बराबर u। ध्यान से देखिए, अगर 4/x है, इसके बदला में 4 गुना अगर 1/x लिख दें तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? 4 में x गुना करेंगे तो 4/x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इतना के बदला में, इसको बदला में हम लोग क्या मान लिए हैं, u, तो u से 4 में क्या हो जाएगा, गुना। यानी कि आपका यहाँ पर हो जाएगा 4u प्लस 3y। छोड़ दीजिए इसको ऐसे, कहे कि इसको क्यों नहीं मान रहा है, क्योंकि बटा में नहीं है। अब बराबर में 14 है तो 14। अब यहाँ पे देखिए 3/x है, आप आराम से बोलिएगा कि 3u हो जाएगा ना। इसके बाद -4y है, 4y। अभी 23 है, 23। अब इसको हम लोग हल करेंगे किस विधि से, वही विलोपन विधि से, वर्ग गुणन विधि से, या फिर कोई विधि से हम लोग इसका बना सकते हैं, हल कर सकते हैं ना, निराकरण विधि से भी। तो चलिए हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। इसको बराबर कर दीजिए। बराबर करने के लिए इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें आप कैसे कर दीजिएगा, 3 से। अब 4 से 4 चौका 16u, 4 तिहाई 12y और 14 चौका 56। 3 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा आपका 3 तिहाई 9u, 4 तिहाई 12y और 23 तिया, देखिए यहाँ 3 तिहाई 9, 2 तिहाई 6, 69 हो जाएगा ना। अब क्या कीजिए, इसका यही प्रोसेस, जोड़ घटाव, यानी कि यहाँ पे घटाव हो जाएगा, क्या कि प्लस माइनस में है, ये कट गया ना। कहने का मतलब ये घटाव होगा, लेकिन बाकी सब क्या होगा, जुटेगा। 16 और 9 आपका हो गया 25u। यहाँ पे देखिए इतना इसको जोड़ देंगे तो यानी कि आपको हो जाएगा 125 ना। 9 6 15 के 5, 6 4 10 ना, 9 6 15 के 5 और 6 5 हो 11, अब 1 12, यानी कि 125। यानी कि हम लोग u बराबर 125 बटा का लिख सकते हैं, 25। यानी कि आपका u बराबर आ गया 50/25। यानी कि कह सकते हैं कि अगर 25 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 125, यहाँ कट किया जाएगा, u बराबर कितना, 5। अब आगे देखिए, इसको हम मिटा देते हैं, है ना। अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, u का मान ना, u का मान समीकरण 1 या 2 कोई में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 में ना रखने पर अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 को लिख लेंगे, 4u प्लस 3y बराबर कितना, 14। अब देखिए 4 है 4, यहाँ पर u का मान रखना है। u का मान कितना आया है, 5 प्लस 3y बराबर 14। अब 5 चौका कितना हो जाएगा, 20 प्लस 3y बराबर 14। अब देखिए 3y है 3y, ये 14 है 14, यानी प्लस में 20 है, माइनस में 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका हो जाएगा 3y बराबर घट जाएगा तो आपका आ जाएगा -6 आएगा ना। 14 में से 20 घटेगा, यानी कि माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसलिए y बराबर जब लिखें -6, गुना में है तो भागा में, 3 दूनी के 6, यानी कि y बराबर का आ गया, -2 आ गया ना। लेकिन हम लोगों को किसका मान निकालना है, x का भी। तो अभी हमारा किसका निकलल है, y का। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, हम लोग माने थे, क्या किए थे, माने थे भाई, तो 1/x बराबर u माने थे। क्या माने थे, u। हमारा यहाँ पे y के ना मान निकला। अब क्या करेंगे कि 1/x है x। अब देखिए u का मान मेरा कितना आया है, ध्यान से देखिए 5 आया है, यहाँ लिख दीजिए 5।
अब देखिए कैंची मार गुना कीजिए, 5x बराबर 1, इसलिए x बराबर कैसे ऐसे कैंची मार गुना 5 में 1 से गुना करें 5x, 1 एकम 1। अब यहाँ बटा में क्या आ जाएगा 5, कैसे गुना में है तो भागा में। अब बन गया, लिखेंगे अतः x बराबर 1/5 एंड y बराबर -2, ये हो गया मेरा आंसर। तो आशा करते हैं आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए अब हम आप लोगों को प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न 1 का चौथा प्रश्न बताने जा रहे हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि यह प्रश्नावली परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और ज़रूर से ज़रूर इसको सीख जाइएगा। बस आपको स्टेप बाय स्टेप देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रैखिक समीकरण बनाएंगे, ठीक है। रैखिक समीकरण मतलब आप समझ रहे होंगे कि x प्लस बी वाई इक्वल टू भी सी लिख सकते हैं, या प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए, तब उसको क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं ना। तो यहाँ पर चूंकि बटा में है, ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करेंगे, वही लेट मतलब कि माना कि क्या मान लेंगे ना कि यहाँ पे ध्यान से देखिए तो x-1 और नीचे भी है x-1, यहाँ पे y-2 है नीचे, इसमें भी y-2 है। यहीं से हम लोग मानना स्टार्ट करेंगे 1/x-1 बराबर फिर मान लेंगे y u ना, एंड मतलब कि और y माइनस यानी कि 1/y-2 बराबर हम लोग मान लेते हैं v। ऐसे ही हम लोग 2 प्रश्न बनाए थे, फिर इसको भी ऐसे ही बनाएंगे, बहुत आसानी से आप लोग को समझ में आएगा। अब ध्यान से देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए 5/x-1 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 1/x-1 लिख सकते हैं ना। अब देखिए इतना के बदला में हम मान लिए हैं, क्या मान लिए हैं, देखिए u मान लिए हैं, तो अब ये से इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे ही 5 से जब u में गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 5u, कितना आ जाएगा 5u। तो इसी तरह से देखिए आप इतना के बदला में तो ऑलरेडी यहाँ पे आप मान चुके हैं, यहाँ देखिए माने हैं 1/y-2 बराबर का माने हैं v, तो इतना के बदला में हम लोग क्या लिख देंगे प्लस v, अब बराबर 2 पहले से है लिख दिए। अब देखिए इसमें आ जाते हैं, है ना, इसको हम लोग समीकरण अब 1 कर देते हैं। यहाँ पे देखिए जब 5 था तो 5u, यहाँ 6 है तो क्या लिखेंगे 6u ना, अब माइनस, अब यहाँ पे देखिए 3 है पहले से, है ना, तो हम लोग यहाँ पर 1 था इसलिए भी लिखे थे, लेकिन चूंकि यहाँ पे 3 है तो 3 भी हो जाएगा, अब बराबर 1 है तो 1, इस समीकरण क्या हो जाएगा 2। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको बराबर करेंगे। इसके लिए सिंपल सा है ना कि इसका जो गुणनांक है इसमें गुना कर दीजिए, इसका गुणनांक से इसमें कर दीजिए। तो यहाँ पर चूंकि 3 है, 3 से इसका गुणनांक यानी कि 1 है, कुछ नहीं है तो 1 से गुना कर देंगे। 3 से 5 में गुना करेंगे, 3 पचे 15u, 3 से भी में गुना करेंगे 3 भी और 2 तिहाई 6। अब 1 से गुना करेंगे 6u, 3 भी एकम 3 भी 1 एकम 1। अब इसका क्या करेंगे जोड़ घटाव, वही यहाँ पर घटाव करना होगा, क्या कि प्लस माइनस में पहले से दिया हुआ है, तो जैसे ही घटाएंगे तो इससे ही क्या हो जाएगा कट जाएगा, है ना। अब 15 और 6 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 21u। अब यहाँ पे आ जाइए 6 और 1 कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए u बराबर 7 और बटा का हो जाएगा 21, गुना में तो भागा में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा 7 एकम 7 और 7 21, यानी कह सकते हैं कि u बराबर आपका आ गया 1/3। अब u का मान निकल गया। अब किसका मान निकालेंगे आप लोग को पता है, अब हम लोग v का मान निकालेंगे। किसका निकालेंगे v का, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण ना 1 में u का मान रखने पर अब समीकरण 1 को यहां से छाप लीजिए, है ना, कितना है मेरा 5u प्लस v बराबर 2। अब क्या करेंगे, हमको u का मान रखना है तो 5 गुना u का मान 1/3 प्लस v है v बराबर 2। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे देखिए 5 एकम 5 और बटा 3 प्लस v और बराबर 2। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब क्या करेंगे कि हम लोगों को v बराबर लिखना है तो 2। अब यहाँ पे देखिए प्लस में 5/3 उसको उधर ले जाएंगे, है ना, क्योंकि हमको v का मान निकालना है, तो -5 बटा क्या हो जाएगा 3
अब इसका भिन्न के जोड़ घटाव कर दी, इसके नीचे 1 दे दीजिए, लघुत्तम लेंगे 3, द्वितीय 6, 3 एकम 3, इसलिए 5 एकम 5, यानी कि v बराबर 6 में से 5 गया 1/3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आएगा, बस ध्यान से देखिए। यानी कि हमारा u का मान निकल गया, v का भी मान निकल गया ना। लेकिन हम लोग को निकालना किसका है? x और y का, x और y का। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि माने थे ना, हम लोग माने थे, क्या माने थे? ध्यान से देखिए, माने थे कि यहां देखिए 1/x माइनस 1 बराबर u एंड 1/ना y माइनस 2 बराबर क्या माने थे? v मान लिए थे। अब यहीं से हम लोग प्रोसेस को फिर से स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 1/, इतना यानी कि इसको लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए u बराबर हम लोग का आया है 1/3, यहाँ पर लिख देंगे 1/3 एंड इधर देखिए 1/y माइनस 2 बराबर v, तो v बराबर हमारा कितना आया? 1/3, यहाँ भी लिख देंगे 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तो x-1 से जब 1 में गुना करेंगे तो x-1 और 3 एकम 3, यहाँ भी ऐसे गुना कीजिए तिरछा तिरछी, तो y माइनस 2 बराबर 3 एकम 3, इसलिए x बराबर 3, यानी माइनस में है प्लस में, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा? 4। अब यहाँ ध्यान दीजिए, y बराबर 3 यानी माइनस में है तो प्लस में, यानी कि 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 4 और y बराबर 5, ये मेरा हो गया आंसर। चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ये फ्रेंड्स, अब हम आप लोगों को प्रश्नावली 3.6 का प्रसंख्या 1 का 5वां क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, आपका एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए ध्यान से देखिए, हमको क्या करना है? सबसे पहले रैखिक समीकरण बनाना है। क्या बनाना है? रैखिक समीकरण। तो चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे टाइप का लग रहा होगा, जितना भी अभी 1 2 3 4 क्वेश्चन बताए उसमें से बिल्कुल थोड़ा अलग लग रहा होगा, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसको भी हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। बस ध्यान से देखिए इस मेरे वीडियो को, और जरूर अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को घर बैठे हम आप लोगों को पूरा मैथ चैप्टर खत्म करने वाला हूं, रोज एक एक चैप्टर बताने वाला हूं, और आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपके पास तुरंत मेरा वीडियो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको क्या करेंगे। और क्वेश्चन में हम लोग मान रहे थे, लेकिन इसमें मानने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं तब क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर 1 दे दीजिए, यहाँ पे 1 मान लीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कैंची मार गुना, या उसको कह सकते हैं तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो देखिए हम लोग 1 से गुना करेंगे, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 7x माइनस 2y, इधर गुना कर दीजिए 5xy हो जाएगा ना। यहाँ देखिए, इससे इसमें गुना करेंगे। अब यहाँ से जब 1 से गुना करेंगे तो 8x 7y, अब 15 में xy से गुना कर दीजिए 15xy। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ये मेरा समीकरण 1, समीकरण 2। अब खटाखट बना दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्या करेंगे, तो विलोपन विधि का ही यूज कीजिए, एकदम सिंपल मेथड। चलिए ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करेंगे, 7 से ऊपर वाला में और ये 2 से नीचे वाला में गुना करेंगे। तो 7 49x, 7 गुना के 14y ना, 7 5 35, अब x और y, अब 2 से गुना करेंगे, 8 गुना के 16x, और 7 गुना के 14y, और 15 गुना के 30, लेकिन यहाँ xy है तो xy। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप लोग को पता है कि घटाएंगे ना इस समीकरण से, इस समीकरण को ऑलरेडी पहले से माइनस और प्लस में दिया हुआ है, ये कट जाएगा। 49 और 16 जोड़ दीजिए, 9 6 15 के 5, 4 1 5, यानी कि 65x बराबर 35 और 30 जोड़ दीजिए, यहाँ भी आपको 65xy हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे बराबर में है, तो ई 65 से ई 65 काट दीजिए, ये 1 से 100 काट दीजिए, इधर कुछ नहीं बचा तो 1, यानी कि हम लोग कह सकते हैं, क्या देखिए एक बार और समझा दे रहे हैं, 1 यहाँ पर बच गया, सब कटा, 1 ये कट गया, तो बराबर में क्या बचा? y, यानी कि y बराबर आपका क्या आ गया? 1। देखिए कितना बड़ा लग रहा था और कितना छोटा आंसर आ गया ना।
अब आगे बढ़िए, कुछ नहीं करना है। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 कोई में एक में किसका मान रखने पर y का मान निकल गया है ना, y का मान रखने पर। अब ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 मेरा कितना है 7x माइनस 2y बराबर 5x और y। ध्यान देना है यहाँ पे किसका मान रखना है y का, तो यहाँ दो जगह y है, दोनों जगह मान रखना होगा। देखिए यहाँ पे 7x माइनस 2 गुना y के मान कितना है 1 लिख देंगे बराबर 5 इंटू पहले से ही है x इंटू y, यहाँ भी y है ना, तो यहाँ भी क्या रख देंगे 1। अभी 7x से 7x 2 एकम 2, 5x से कम 5x। अब देखिए 7x से 7x यानी प्लस में है, माइनस से 5x यानी माइनस में 2 है, इधर आ जाएगा प्लस में 2 है ना, घट जाएगा आपको बच जाएगा 2x बराबर 2, इसलिए x बराबर 2 यानी गुना में है, भागा में आ जाएगा, कट जाएगा। अरे बाप रे, x बराबर भी आ गया है, यानी दोनों का मान सेम टू सेम कह सकते हैं। अतः x बराबर 1 y बराबर भी 1। कितना आसान है ना। जल्दी से ना इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आप लोगों को प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न संख्या 1 का छठा प्रश्न बताने वाले हैं। प्रश्न संख्या कितना बताने वाले हैं 6 नंबर ना, छठा प्रश्न आप लोगों को बताने वाले हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा तो 5 और 6 में कोई अंतर नहीं है। कहिए कैसे सर, तो उसमें बस x y हिया था बटा में, अब यहाँ आ गया है, बस सेम टू सेम, यानी कि 5 क्वेश्चन वैसा छठा नंबर का क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए, फिर भी हम आप लोगों को बता रहे हैं, सोचना नहीं है, एक एक क्वेश्चन हम आप लोगों को बताने वाले हैं ना, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी भी नहीं किए होंगे तो कर लीजिए। मैट्रिक का A to Z क्वेश्चन, यहां तक कि आप लोगों की एग्जाम्पल भी हम बताने वाले हैं। पहले एक्सरसाइज खत्म करेंगे, इसके बाद जितना भी चैप्टर है सबका एग्जाम्पल बता देंगे। आप लोग कहीं से कोई दिक्कत मैथ में होने वाला नहीं है। मैट्रिक के विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, इसके बाद भी आप लोगों को मॉडल क्वेश्चन मिलेगा मेरा साई मॉडल सेट ना, जो कि परीक्षा के 1 महीना पहले आता है। 1 महीना पहले 100% उससे क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन अभी हम लोगों को गेस पेपर के बात नहीं, अभी हम लोगों को ऑल टू ऑल तैयारी करना है ना, तो ध्यान से देखिए। तो चलिए इसको क्या करेंगे भाई, रैखिक समीकरण में करें, ऑलरेडी है रैखिक समीकरण में है, इसको लिख दिए समीकरण 1 और समीकरण 2। तो देखिए क्या करेंगे, इसको हम लोग बराबर करते हैं। चलिए बहुत बार हम इसको बराबर किया, आज हम अभी इसको बराबर करते हैं, ठीक है। तो चलिए एकदम आसान है, ये 6 है ना, 1 से गुना कर दीजिए, अब इसमें कर दीजिए 3 से। कहिए कैसे सर, अरे इसको हमको बराबर करना है तो 6 एकम 6 हो जाएगा, अगर 3 से गुना करें 3 दूनी 6, ये दोनों बराबर हो जाएगा, होगा ना। फिर से एक बार देखिए, कहने का मतलब 6 है ना, हमको इसको 6 लाना है, तो एक में 3 से गुना कर देंगे और 6 के 6 छोड़ देना है, इसलिए 1 से गुना कर देंगे। अब इसको हम बराबर करते थे ना, अभी थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, इसको भी बराबर करेंगे तब वो बन जाएगा। तो चलिए, तो 6x से कम 6x, 3y एकम 3y और 6xy के कैसे 1 से गुना करेंगे किसी भी संख्या में, आदमी में, बैल में, जानवर में 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा जितना से 1 में मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए यहां से यहां तक सेम टू सेम ये मेरा आ जाएगा। आगे आ जाइए, अब इसमें देखिए यहाँ 3 दूनी के 6x, 3 चौका 12y और 5 तिहाई 15x, है ना आसान। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे, कहे क्यों, क्योंकि आओ में प्लस माइनस था, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है, यहाँ पे सब प्लस प्लस में है। तब क्या करेंगे, तब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, चाहे 2 में से 1 को भी घटाएंगे तो कोई अंतर नहीं, लेकिन घटाएंगे जरूर, ठीक है। तो चलिए क्या करेंगे, घटाने के लिए चिन्ह को बदलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ भी प्लस है माइनस, यहाँ भी प्लस है माइनस। अब देखिए ये दोनों कट जाएगा, क्योंकि प्लस में है, ये माइनस में है, कहानी खत्म। आगे आ जाइए, ई प्लस में ई माइनस में, कहे कि इसका वैल्यू खत्म। कब, जब यहाँ पे माइनस लग गया तब। तो यहाँ 3 में से 12 घटेगा, तो चूंकि माइनस वाला ज्यादा है
यहाँ माइनस में 9y बचेगा, यहाँ भी माइनस वाला ज़्यादा है तो 15 में से 6 घटेगा तो यहाँ भी बचेगा -9x और y बचेगा ना, क्या कि माइनस वाला ज़्यादा है। माइनस माइनस प्लस, यो कट गया, कहानी इसका खत्म। यानी कि बस उसी तरह से x बराबर आपका क्या आ गया, 1 आ गया। आया कि नहीं आया, आ गया ना। देखिए 15 में से 6 घटेगा तो 9, अब इधर भी 9 इधर भी 9, तो इसको सीधे काट देंगे। अगर एक तरह से आओ आपको हम यहाँ समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे आपका 9y बचा ना, यहाँ पे -9xy बचा ना, तो ई माइनस से ई माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब इसको अगर आप na लिखिएगा 9xy, अब इसको na भी लिख सकते हैं। अगर हम सीधे अगर x बराबर अगर लिखें तो 9y है 9y, गुना में है 9y, यहाँ भागा में आ जाएगा। ऐसे ये कटेगा तो x बराबर 1 आया कि नहीं आया, ऐसे भी काट सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वैसे कहाँ काटेंगे, बस ऐसी समझिए कि y से y कट गया, ये 9 से ये 9 कट गया, यानी कि x बराबर इधर कुछ नहीं बचा तो 1 आ गया, यानी कि x के मान क्या आ गया, 1। अब हम लोग क्या करेंगे, वही कहानी कि समीकरण है ना 1 में किसका मान रखने पर, तो x का मान रखने पर कितना आएगा भाई, समीकरण को यहाँ से लिख लीजिए 6x + 3y बराबर 6xy। सोचने की कोई जरूरत नहीं है, जहाँ जहाँ x हुआ 1। तो यहाँ देखिए 6 गुना x तो यहाँ हो जाएगा 1, 3y है तो 3y जस के तस। अब 6 है 6, यहाँ है x तो रख देंगे क्या चीज 1, यहाँ रख दीजिए 1 गुना y है तो y, 6 एकम 6, 3y एकम 3y, मैंने कहने वाले सेम टू सेम, 6 एकम 6, यहाँ गुना कर देंगे 6y। अब कब इतना लिख लिए, तब 3y यानी प्लस में 6y है, माइनस में बराबर यानी प्लस में 6 है, माइनस में आ जाएगा 6, घट जाएगा 3y में से 6y, -3y बराबर -6, माइनस से माइनस हो गया प्लस। अब आ जाएंगे y बराबर 6/3, काट देंगे तो 3 दूनी के 6, यानी कि y के मान 2 आ गया। अब कहिए कि अब तो लिख लेंगे सर आंसर, वाह, x बराबर 1, y बराबर 2, दिस इज ए फाइनल आंसर। आया ना मजा, फटाफट लिखते जाइए और खटाखट समझते जाइए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग चल रहे हैं अगला क्वेश्चन में, यानी कि प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न संख्या 7 में। अब आप लोग देख करके घबराइएगा मत कि यहाँ x + y है, यहाँ x - y है, अरे बाप रे ये कैसे बनेगा। अरे एकदम आसान है भाई, बस देखिए ना, खटाखट और फटाफट समझ लीजिए। तो चलिए देखते हैं, सोचने की कोई जरूरत नहीं, वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। चलिए, कहने का मतलब वही अपनाएंगे सिस्टम। यहाँ पे लेट मतलब की माना की क्या मानेंगे, यहाँ देखिए x + y, यहाँ भी x + y, यहाँ x - y, यहाँ भी x - y है ना, ये एक के मॉडल। यानी कि बस कुछ नहीं, 1/x + y बराबर मान लीजिए u, क्या मान लीजिए u, एंड अब कुछ नहीं करना है, 1/x - y बराबर अभी मान लीजिए भी, माने प्लस वाला के u और माइनस वाला के भी। अब देखिए यहाँ थोड़ा समझिए लीजिए, तब हम लोग लिख सकते हैं ये 10/x + y है ना, इतना बढ़ान, एक हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 गुना 1/x + y ना लिख सकते हैं, 10 एकम 10। अब देखिए या अब यहाँ पे देखिए, इतना के बदला में भैया हम मान लिए हैं यहाँ पे u, अब u से 10 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 10u, क्या हो जाएगा 10u प्लस, यहाँ पे देखिए ई डबल है 2/x - y, एक हम नहीं लिख सकते हैं 2 गुना 1/x - y, कहे कि बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए अब इतना के बदला में क्या मान लिए हैं भी, तो एकर में एकर से गुना हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2v बराबर छूछे ये वाला 4 तो है, ये है, लिख देना देख के। इतना बात समझ में आ गया। तो चलिए अब इसको मिटा देते हैं, जब समझ में आइए गया तो ठीक है ना, सोचने की जरूरत नहीं है। इसको खटाक दुका मिटा देते हैं, थोड़ा साफ कर लेते हैं बोर्ड। अब देखिए अब क्या करेंगे,
तो जब 10 था तो 10u, 2 था तो 2 भी, तो यहाँ 15 है तो 15u, यहाँ माइनस है माइनस, यहाँ 5 है तो 2 था तो 2 भी, तो 5 है तो 5 भी, अब बराबर -2 है तो -2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 माने समीकरण 1 और समीकरण 2। अब क्या करेंगे, कहे कि खटाक 2 का यहाँ गुना का चिन्ह देंगे, अब फटाक 2 का ये 5 से इसमें गुना कर देंगे और ये 2 से इसमें गुना कर देंगे, करेंगे ना, कहला बराबर करला, कौन विधि से, विलोपन विधि से। तो देखा 5 में 10 से गुना करब, 10 बचे 50u, 5 दूनी के 10 भी बराबर 5 का 20 हो जाए, ठीक बा ना। अब देखो 2 से 15 में गुना करब, 15 दूना के 30u, अभी माइनस बा माइनस, 2 बचे 10 भी हो जाए और 2 दूनी के 4 यानी कि हो जाए -4, समझ में अइलक। अब क्या करब, यहाँ बाटा के चिन्ह दे देब, ई प्लस माइनस बा, ई कट जाए ना। अब 50 और 30 के जोड़ देब, का हो जाए 80u, अब बराबर यहाँ देख 20 में से 4 घटी, काहे घटी, काहे कि प्लस में बा, का में बा माइनस में, बच जाए तोरा 16 बची ना। अब हमरा मान निकाले लबा x और y के ना, तो यहाँ ध्यान दे, थोड़ा सा एक स्टेप आउट बढ़ जाती थी, यही 16 बा तो 16, गुना में 82 तो का में आ जाए भागा में। अब यहाँ कटियो जाए, 16 एकम 16, 16 पचे 80 यानी कि u बराबर आ गलक 1/5। यहाँ तक समझ में आ गलक, बिल्कुल समझ में आ गई हुई। एक बार फिर से देखा का कैली कि ई 5 से एकड़ में गुना कैली, ई 2 से एकड़ में गुना कैली, 10 पचे 50 हो गलक, 5 दूना के 10 भी, 5 का 20। अब 2 से 15 में 15 दूना के 30, 2 पचे 10, 2 दूनी के 4, प्लस माइनस अलग कट गिलक, 50 और 30 जोड़ दिली 80u। अब यहाँ देखा 20 में से 4 घटा दे 16, अभी गुना में 80 बात तो भागा में, 16 एकम 16, 16 पचे 80 यानी कि u बराबर 1/5 आ गिलक। अब आगे देखिए क्या करेंगे, आप लोग के सबके पता है कि u का मान समीकरण ना 1 में रखने पर हम क्या करब कि फिर वह कहानी कि समीकरण 1 में u के मान के रख देब ना। तो समीकरण 1 कितना बा हो, यहाँ देखा 10u ना प्लस 2 भी और बराबर बाहिन 4, तो 4 लिख देली। अब देखा क्या करब, ये 10 बा 10 गुना u के मान का आइल बाहिन 1/5 रख देब, ये 2 भी बा 2 भी बराबर 4 बा तो 4 लिख देली। अब देखा यहाँ गुना के चिन्ह बा हो, तो 5 दूनी के 10 कट जाए, लेकिन 2 से 1 में गुना हो जाए तो 2 एकम 2, 2 भी बा 2 भी बराबर 4 बा 4। अब हमरा v के मान निकाले ला बा, इला बाकी के ओने ले जा, इन्हें प्लस में 2 बा माइनस में आ जाए तो 2 भी बराबर घट जाए तो 2, इसलिए v बराबर 2/2। अब कट गिलक तो v बराबर 1 आ गिलक। ल दादा रे दादा, एगो 1 आ गिलक ऐसे, एगो आ गिलक बाटा में, सोचे के जरूरत नहीं है, आगे बनते जाए जरूर बनी। अब क्या करब यहाँ, तो हम मानले हली यानी कि माने थे, क्या किए थे, माने थे कि क्या माने थे कि, तो माने थे यहाँ देखिए कि 1/x + y बराबर मान लिए हैं u, एंड माने थे कि 1/x - y बराबर भी। कोई बात ध्यान से देखिए, अब कुछ नहीं करना है, कहेंगे क्या करेला बाहिन, तो कुछ ना हो। देखा यहाँ ये 1/x + y बराबर हम मान ले हली u, तो u के मान कितना आयल बाहिन 1/5, तो यहाँ लिख दे 1/5 एंड 1/x - y बराबर हम मान ले या v, तो v के मान कितना आयल बाहिन, तो v के मान आयल बाहिन 1, तो यहाँ से लिख देली 1। अब एक कैसी बार गुना कर दो तो x + y बराबर हो जाए 5। आगे बढ़ा, देखा यहाँ थोड़ा सा देखा यहाँ इस समीकरण 1 2 बना दे एक समीकरण 3 कर दो, ठीक। अब ऐसी कैंची मारे का नीचे कुछ नहीं कहता 1, यानी कि x - y बराबर हो जाए 1, इस समीकरण हो जाए मेरा 3 हलक ना, अब हो जाए 4। अब कहे कि समीकरण 3 4 कोई बात नहीं है, हमको x मान के x y का मान निकालना है, तो लिखेंगे कुछ नहीं, समीकरण 1 नहीं 3 और 4 को जोड़ने पर, कहीं भी जोड़ने पर, हाँ बस देखते जाइए ना, देखते जा बस, कुछ नहीं करला। x + y बराबर है क्या चीज 5,
ये बहन एक्स माइनस वाई बराबर का चीज एक। अब कुछ नहीं खे कर जोड़ द यूटी प्लस माइनस बात तो घटबे ना करी, घटा देली, एक्स में एक जोड़ दे का हो जाए 2x, 5 एक जोड़ द 6, इसलिए x बराबर 6/2 काट दे तो x बराबर का आ गया 3। अब का करब समीकरण, ठीक ना, समीकरण अबरी 3 में x का मान रखने पर x का मान निकल गया है ना, तो रखने पर अब समीकरण 3 कितना है भाई, तो इतना है x प्लस वाई बराबर 5। अब देखिए यहाँ x का मान कितना आया है 3 प्लस वाई बराबर 5। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो y बराबर 5 यानी प्लस में 3 है तो माइनस में यानी कि घटी तो 2। अब यहाँ लिख सकिया कि अतः x बराबर का आयल बहिन 3 और y बराबर 2। आंसर है ना, आसान समझ में आई तो भाई ना। ये देखिए हम देहाती मास्टर हैं इसलिए देहाती में भी बोलेंगे तो टेंशन नहीं लेना है, समझ में बिल्कुल आएगा। देहाती में सीखिए चाहे खड़ी हिंदी में, बतिया एक ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं आई तुरंत पूछिए कि यहाँ नहीं किया समझ में, ठीक ना। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम आप लोगों को प्रश्नावली 3.6 का लास्ट एंड फास्ट यानी कि जल्दी सुना प्रश्नावली 3.6 का जो अंतिम प्रश्न है उसको बताने जा रहे हैं। प्रश्न तो है बड़ा लेकिन घबराए की जरूरत नहीं है, बढ़िया से बस खाली देखे की जरूरत माहिन, बिल्कुल समझ में आ जाए, ठीक बा ना। तो देखा यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ भी है 3x प्लस वाई, यहाँ भी है 3x प्लस वाई, यहाँ है 3x माइनस वाई, यहाँ भी 3x माइनस वाई। बस अंतर बा कि यहाँ दू दोनों में देवल बाहिन, नीचे में का देवल बाहिन दू देवल बा ना, तो घबराए की जरूरत नहीं है। बस वह कहानी करब कहा कि कैसे, तो देखिए यहाँ से हम लोग मानेंगे लेट, मतलब कि माना कि मान लेंगे कि 1/3x प्लस वाई बराबर हम मान ले u ना, एंड 1/3x माइनस वाई बराबर मान ले वह भी, ठीक ना। अब देखा क्या करब कि देखा इस सब के बदला में क्या मान ले u, तो देखा इस सब वाहिनी यहाँ पर, तो यहाँ क्या लिख दे u प्लस इस सब के बदला में क्या मान ले भी, तो यहाँ क्या लिख दे भी बराबर 3/4। अब देखिए यहाँ पे देखिए इतना के बदला में u माने हैं, यहाँ u लिख देंगे, लेकिन बाटा में का बहिन दू, इला दू जरूर लिखब, एक में तो ना लिख ली काहे कि ना हलक। अब यहाँ पे देखा माइनस, यहाँ भी देखा भी लिखब, लेकिन यहाँ बाटा में एक दू बा तो 2 और बराबर -1/8। ऊपरे वाला के भी ऐसी छोड़ दा, नीचे वाला थोड़ा सा हल कर दा, 2 के लघुत्तम ले ले 2, यहाँ हो जाए u माइनस भी और बराबर -1/8। नीचे वाला देखा हम हल करे तो ऊपर वाला छोड़ दे। अब देखा ये 2 से कट जाए, 2 चौका 8 कट गिलक ना, कहे के मतलब बा कि आ गिलक -1/4। अब देखा क्या करब कि एकरा यहाँ से यहाँ लिख दे, यानी कि u प्लस भी बराबर 3/4, ये हो जाए समीकरण 1 एकरा मान ला, ठीक बा। अब इधर आ जा, यानी कि u माइनस भी बराबर ये हो गिलक कितना, देखा यहाँ ध्यान से ये कट गिलक, यानी कि -1 का हो गिलक 4, एकरा समीकरण कर द 2। अब एकरा हल कर द, ये प्लस माइनस में कट जाए, अब 2 में u से जोड़ दे तो 2u हो जाए। अब यहाँ ध्यान से देखा तो अलगे बता दो थे 3/4, ये घटाओ बहन 1/4, लघुत्तम ले तो 4, अब 3 एकम 3, 1 एकम 1, घटी तो 2 बटा का हो 4, कटी तो 1 बटा का हो जाए 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहने का मेरा मतलब है कि 3/4 है, ये -1/4 है, लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम 4, 3 एकम 3 तो 1 एकम 1। अब यहाँ देखा 3 में से घटी तो 2, तो 2/4 तो 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, यानी कट जाए तो क्या आ जाए 1/2 आ जाए। आगे देखा हम यही प्रोसेस कर सके है, कहिए कैसे, u बराबर यहाँ भी आप कैंची मार गुना कर दीजिए, चाहे देखिए यहाँ ये गुना में 2 है तो काम आ जाएगा भागा में, यानी कि 1 एकम 1 और 2 दूनी के 4, यानी कि u का मान मेरा इतना हो गया, यानी कि u बराबर 1/4। अब आगे चलते हैं ना, अब आगे क्या करेंगे आप लोग के पते है, क्या करेंगे कि u का मान समीकरण ना 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अब देखिए u का मान समीकरण 1 कितना है, तो u प्लस भी बराबर 3/4। अब क्या करेंगे u का मान, अब u का मान कितना आया है तो 1/4 प्लस भी बराबर 3/4, हम भी के मान निकाल लबा तो 3/4, इन्हें प्लस में बहिन माइनस में आ जाए, यानी कि लघुत्तम ले तो 4, तो 3 एकम 3, 1 एकम 1,
यानी कि v बराबर 2/4, ये कट जाए तो v बराबर 1/2 हो जाए, नहीं हो जाए। कहने का मतलब है कि 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4। अब यहाँ u के भी मान निकल गया और v के भी मान। हमको निकालना क्या कर है, x और y का। अब यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माने थे कि, क्या माने थे हो, तो माने थे 1/3x ना प्लस y बराबर v। मन ले नहीं देखा ना, सॉरी v ना, यहाँ u मन ले तो u लिखब। और 1/3x माइनस y बराबर क्या माने थे, v, यहाँ लिख दिए v। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आ जाइए अगला स्टेप ना, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझे लबा। अब देखो यहाँ ये 1/3x प्लस y बा, y ठीक बा। अब यहाँ बाहिनी u, अब u के मान का आयल बा 1/4, यहाँ लिख देवे 1/4। और देखो यहाँ 1/3x माइनस y बराबर का मान ले v। अब v के मान कितना आयल बा 1/2, यहाँ लिख दे 1/2। हल करा, ये 1 से तो ऐसी कैंसिल हो जाए, मैंने कैसी बार गुना करब तो 3x प्लस y बराबर का आ जाए 4। कह कैसे, 1 से इतना में, इतना से इतना में, वैसे यहाँ भी हो जाए। तो एक कर 10 समीकरण नहीं क्या करब, तुरंत अभी पता चल 2 के ले ली तब क्या हो जाए 3 हो जाए। तो यहाँ भी देखा 3x माइनस y बराबर 2 हो जाए ना। तो समीकरण 3, तो इस समीकरण का हो जाए 4 हो जाए। तो 3x प्लस y बराबर 4। अब 3x माइनस y बराबर 2। अब देखा इसे क्या हो जाए, कट जाए, जुड़ जाए तो 6x बराबर 6, इसलिए x बराबर 6/6। तो कट जाए तो क्या आ जाए 1, यानी कि x का मान क्या आ गया 1 आ गया। अब निकालना क्या कर है, y के, कुछ नहीं करेंगे, लिख देंगे x का मान समीकरण कै में रख देंगे, 4 में चाहे 3 में, कोई में लिख देंगे, यहाँ 3 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 3 में रखने पर तो हम लोग आराम से समीकरण 3 को यहाँ से लिख लेंगे, 3x प्लस y बराबर 4। अब देखिए यहाँ 3 है, 3 x की जगह पर 1 प्लस y बराबर 4, इसलिए y बराबर 4। अब यहाँ देखा एक स्टेप बढ़ाइए दो थी, 3 एकम 3 प्लस y बराबर 4। अब कुछ नहीं करना है, सीधे y बराबर 4, यानी प्लस में 3 है तो माइनस में, यानी कि y बराबर 1। अतः कह सकते हैं कि x बराबर भी 1 और y बराबर भी 1। क्वेश्चन हलक बड़े साके, आंसर अलग छोटे साके। तो इसीलिए क्वेश्चन देख के घबराने की जरूरत नहीं है माय डियर स्टूडेंट। बस आप लोगों को तन से, मन से और धन से, मतलब कि पूरा दिमाग लगा करके इसको पढ़ना है। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस मेरा ये वीडियो को देखते जाइए और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आप लोगों को टोटल मैथ पूरा एकदम इंटरेस्टिंग तरीका से आप लोगों को हम बताते चलेंगे। अगर अच्छा लगेगा तो जरूर बताइएगा, और कहीं खराब भी लगे तो भी जरूर बताइएगा, क्योंकि हाँ। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न संख्या 2 बताने जा रहे हैं। एक हम आप लोगों को बता दिए थे। चलिए प्रश्न संख्या 2 में क्या कर रहा है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात करना है। मतलब सबसे पहले हमको रैखिक समीकरण बना लेना है, इसके बाद हल ज्ञात करना है। तो यहाँ इसमें आप लोगों को 3 प्रश्न है, जिसमें से एक प्रश्न हम आप लोगों को बोर्ड पर लिख दिए हैं। ध्यान से देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है। अनुकूल पहले समझिए। अनुकूल मतलब अगर एने पानी जा रहा है और तैर भी रही है इधर का ही, मतलब ये पानी एने और ये भी एने जा रही है तैर करके, तो इसी को बोलते हैं अनुकूल ना। तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर दे रही है। लेकिन फिर कह रहा है और प्रतिकूल, प्रतिकूल माने कह रहा है कि 2 घंटा में 4 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पर बढ़ रहा था चाल, माने तैरने का जो दूरी है बढ़ रहा था, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी प्रतिकूल है। प्रतिकूल मतलब धारा एने के बह रहा है, अभी तैर रही है एने के, इसीलिए यहाँ पर चाल से कहा जा रहा है, घट जा रहा है। तो कह रहा है तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करना है, यानी कि दोनों का चाल निकालना है। यानी कि ऋतु का भी चाल निकालना है तैरने का, और धारा का भी चाल निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग 2 चर वाला रैखिक समीकरण बनाएंगे, है ना। तो चलिए अब ध्यान से देखिए, आराम से लिखेंगे। माना कि ऋतु का स्थिर जल में तैरने
की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, कि x किलोमीटर वो तैर रही है, और धारा की चाल, धारा की चाल देखिए हमको निकालना है, बस जिसको निकालना है उसी को मान लेंगे। और धारा की चाल हम लोग मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा है। क्यों किलोमीटर प्रति घंटा मान रहे हैं? क्योंकि किलोमीटर में ही हमको दूरी दिया हुआ है ना। अब चलिए हम लोग चलते हैं, ध्यान से देखिए प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त मतलब कि केस नंबर 1, पहला में कह रहा है कि 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, या अगर हम इसको चाल बराबर लिखना चाहें तो चाल बराबर आपका हो जाएगा दूरी बटा समय। आप लोग पढ़े होंगे, याद होगा, नहीं तो इसको माइंड में सेट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए चाल कह रहा है कि धारा के अनुकूल, जब धारा के अनुकूल जब चाल होगा तो इसका चाल x किलोमीटर, इसका y किलोमीटर, तो दोनों का हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो चलिए हम लोग चाल के बराबर करके मानते हैं। तो यहाँ पर चाल जो है x प्लस y हो जाएगा बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी कै किलोमीटर तैर रही है? 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे दूरी में हम लोग क्या लिख देंगे 20, लेकिन बटा होता है समय। 20 किलोमीटर तैर तो रही है, लेकिन समय कितना ले रही है? तो समय ले रही है 2 घंटा। तो बटा में क्या हो जाएगा 2, काट दीजिए। तो x प्लस वाई बराबर 2 पचे 2 दहा के 20, यानी कि 10 हो जाएगा समीकरण 1। समझ में आ गया? अब अगर पहला समझ में आ गया, देखिए दूसरी शर्त से, माने केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, मतलब दूसरी शर्त में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो चाल जो है वो कह रहा है प्रतिकूल हो जा रहा है। प्रतिकूल माने जस्ट उल्टा, यहाँ जुट रहा था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रतिकूल माने क्या हो जाएगा घट जाएगा। अब घटेगा तो क्या होगा भाई, तो जो 20 किलोमीटर तैर रहा था वो घट करके कै किलोमीटर तैरने लगी, अब 4 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि विपरीत दिशा में बल लग रहा है, माने उधर से आ रहा है पानी, अब इधर से जा रही है। तो यहाँ पर समय हुए है 2 घंटा, लेकिन चाल से क्या हो जाएगा घट जाएगा, यानी कि x माइनस वाई बराबर 2 आ जाएगा। इस समीकरण हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, फिर वह कहानी, एक था राजा एक थी रानी। कहने का मेरा मतलब है कि विलोपन विधि से इसको क्या कर देंगे, हल कर देंगे, यानी कि समीकरण 1 प्लस 2 करने पर। अब कहिए कि प्लस क्यों, क्योंकि प्लस माइनस में जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक है कि कट जाएगा, करने पर मतलब विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो ये देखिए x प्लस वाई बराबर 10, ये x माइनस वाई बराबर क्या देवल है 2 देवल है। अब इसको प्लस करेंगे, यानी कि ऐसे इस ही का हो जाएगा, कट जाएगा, x जोड़ दीजिए 2x, 10 और 2 12, इसलिए x बराबर 12, ये गुना में है भागा में, कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 6। यानी कि हमको निकल गया क्या चीज, ऋतु के तैरने की चाल। अब हम लोग चलेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, मान को क्या कर देंगे रख देंगे, समीकरण 1 यहाँ से उतार देंगे। x प्लस वाई बराबर कितना आया है 10। अब x का मान कितना है 6, यहाँ 6 लिख दीजिए, y बराबर 10, इसलिए y बराबर 10 माइनस 6, तो घट जाएगा, तो 4 आ जाएगा। अतः ध्यान दीजिए, अतः हमको ऋतु का चाल कितना माने थे, ऋतु का x यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, और यहाँ पर धारा का चाल कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत आसान है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 का दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम बोर्ड पर नहीं लिखे हैं, किताब लेकर के आप लोगों को समझा देते हैं। ध्यान से देखिएगा, आप लोगों के पास भी बुक होगा। कह रहा है कि 2 महिला मतलब कि 2 औरत और एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब कि 2 गो महिला और 5 गो पुरुष मिल करके एक कसीदे के काम को कर रहा है कि साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में पूरा कर सकते हैं 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। जबकि 3 महिला एवं 6 पुरुष को उसी कराए महिला एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला करा कि एक अकेला महिला और एक अकेला अगर पुरुष
करा है कि फिर अगर एक अकेला पुरुष रहेगा तो इस काम को करने में कितना समय लेगा। मतलब फिर से एक बार समझिए, करा कि 2 गो महिला और 5 गो पुरुष मिल के करा है कि काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर रहा है, मिल करके 4 दिन में पूरा कर रहा है ना। जबकि फिर 3 गो महिला और 6 गो पुरुष मिल करके उस काम को 3 दिन में पूरा कर रहा है। तो कह रहा है कि एक अकेली महिला कह रहा है कितना दिन समय लेगा उस काम को करने में, और एक अकेला पुरुष कितना दिन समय को करने में पूरा लेगा ना। तो बस कुछ नहीं करेंगे हम लोग, बस मान लेंगे जो निकालना है उसी को हम लोग मान लेंगे। देखिए माना कि एक कार्य को करने में महिला द्वारा लिया गया समय, हम लोग लिख लेंगे माना कि ना एक कार्य को करने में महिला द्वारा लिया गया समय, हम लोग समय मान लेते हैं कि x दिन लिया। कितना दिन लिया? हम लोग मान लेते हैं कि x दिन लेता है काम, माने एक दिन समय उसको लगता है ना। और एक कार्य को करने में यहाँ पर अब पुरुष आ जाते हैं, पुरुष द्वारा लिया गया समय बराबर y दिन। हम लोग मान लेते हैं कि एक कार्य को करने में लिया गया स्त्री के द्वारा x दिन समय, और मान लेते हैं कि एक कार्य को करने में लिया गया समय पुरुष के द्वारा y दिन। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए, हमको अब एक दिन में एक महिला द्वारा लिया गया समय हमको ज्ञात करेंगे कि एक दिन में ना ये तो हो गया कि एक कार्य को करने में लिया गया महिला द्वारा समय एक, लेकिन अगर एक दिन में महिला द्वारा किया गया कार्य अगर हमको ज्ञात करना है, किया गया कार्य अगर हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देखिए x है, तो एक दिन में, तो x गुना में है, मान के चलते हैं अगर x दिन समय ले रहा है तो फिर कह रहा है कि एक दिन में कितना होगा, तो एक दिन में इतना, तो एक दिन में कितना, तो ये गुना में है तो ये भागा में x चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1/, क्या हो जाएगा x, क्या हो जाएगा 1/x। क्यों? क्योंकि एक कार्य को करने में लिया गया समय x है, तो एक दिन में ये गुना में, तो यानी कि भागा में। इसी तरह से अगर हम लोग पुरुष के लिखेंगे, ठीक है, महिला की जगह पर किसको, पुरुष के लिखेंगे, पुरुष द्वारा लिया गया चाहे किया गया कार्य ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा, है ना, 1/, क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं प्रथम शर्त से, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि 2 गो महिला और 5 गो पुरुष, 2 गो महिला और 5 गो पुरुष, तो यहाँ पर एक दिन में महिला द्वारा किया गया कार्य, तो यहाँ पर 2 गो कह रहा है ना महिला, यहाँ 2/, क्या हो जाएगा x। इसी तरह से कह रहा है कि 5 गो पुरुष, तो यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा 5 और बटा क्या हो जाएगा y, और बराबर कै दिन समय लिया जा रहा है 4 दिन, तो यहाँ भी गुना में यानी कि भागा में 1/4 आ जाएगा। ये में रह जाएगा समीकरण 1। इसको इसी छोड़ सकते हैं, चाहे आगे हल भी कर सकते हैं। आगे आते हैं, अब चलिए दूसरी शर्त से अब यहाँ पे क्या कह रहा है, लेकिन कह रहा है कि 3 गो महिला अबरी जो 2 गो था वो हो गया 3 गो, यानी 3x प्लस 6 गो अबरी पुरुष, तो 6/y हो जाएगा, बराबर कै दिन, कह रहा है 3 दिन, तो यहाँ 4 दिन था तो 1/4, यहाँ 3 दिन है तो 1/3 हो जाएगा। इस समीकरण मेरा क्या हो गया 2। अब हम लोग यहाँ से कोई विधि से हल कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, या पहले अभी बताए थे कि मान करके इतना बराबर हम लोग मान लिए थे u और भी, उससे वैसे भी हम लोग बना सकते हैं, किसी से बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मन करेगा वैसे हम लोग यहाँ से समीकरण को हल कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है कि विलोपन विधि से हल करना है चाहे कोई विधि से, ठीक है। तो हम लोग चलिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि मान के जैसे बताया तो इसी बनाते हैं, तो बस कुछ मत कीजिए, यहाँ पर लिखिए वही लेट 1/x बराबर u ना, एंड चाहे और 1/y बराबर मान लीजिए भी। अब यहाँ पे देखिए 1/x है तो यहाँ 2 है तो क्या हो जाएगा 2u, उसी यहाँ 5 है तो 5 भी, अब बराबर 1/, क्या हो जाएगा 4। इधर आ जाइए तो यहाँ भी 3u और प्लस 6 भी बराबर 1/3।
अब क्या कीजिएगा, विलोपन विधि, यानी कि 1 2 ये हो जाएगा मेरा समीकरण। अगर 1 2 माने हैं तो ये मेरा हो जाएगा 3 और 4। देखिए 3 से इसमें, अभी 2 से इसमें, तो 3 दूनी के 6u, 5 तिहाई 15 भी 3/4, 3 एकम 3। अब 2 से गुना करें तो 3 दूनी के 6u और 6 दूनी के 12 भी, और 2 बटा का हो जाएगा 3। अब चिन्ह बदल देंगे, काट देंगे, इसको काट दिए। अब क्या करेंगे तो देखिए 15 में से 12 घटा देंगे तो 3 भी। अब यहाँ देखिए 3/4 है, 2/3 है। ध्यान से देखिए कि कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा इसको भीन के घटाव कर देना है। 3/4 में से 2/3 को घटा दीजिए। 4 और 3 का लघुत्तम 12, 4 तिहाई 12 तो 3 तिहाई 9, 3 चौका 12 तो 4 दूनी के 8, घटेगा तो 1 बटा कितना आ गया 12। ये लिख देंगे 1/12। अब देखिए v बराबर 1/12, ये गुना में है तो भागा में आ जाएगा, यानी कि आपको आ गया v बराबर 1/12 तिया 36। चलिए कोई बात नहीं है, v के मान कितना आ गया 1/36। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको भी पता है कि v का मान जो है समीकरण 3 में रख देंगे। लिखेंगे v का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 कितना है तो 2u + 5v बराबर 1/4, तो 2 है 2, u है u 5, v का मान 1/36, तो 1 बटा का ले दीजिए 36 बराबर 1/4, इसलिए 2u बराबर 5 बटा कितना हो जाएगा 36 बराबर 1/4, इसलिए 2u बराबर ना, देखिए 1/4 यानी प्लस में 36 है तो माइनस में आ जाएगा, इसलिए 2u बराबर लघुत्तम 36, 9 चौका 36 है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 36 से कम 36 तो 5 से कम 5, तो 2u बराबर घटेगा तो 4 बटा कितना हो जाएगा 36। चाहिएगा तो इसको काट भी सकते हैं, 2 दूनी के 4, यानी कि u बराबर ऊपर 2 और नीचे बच गया कितना 36, इहो कट जाएगा, 2 एकम 2 और 18 दूना 36, यानी कि आपका जो मान जो आया u के मान आ गया आपको 1/18। 1 बटा कितना आ गया 18। अब क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर माने थे आप, क्या माने थे 1/x बराबर u ना, तो 1/u बराबर, अरे 1/x बराबर 1/18, यानी कि कहने का मतलब है कि x बराबर आपका आ गया 18, 1 एकम 1 और 18 एकम 18। इसी तरह से हमको y के मान निकालना है, तो कुछ नहीं 1/y बराबर हम लोग माने थे v, तो ध्यान से देखिएगा 1/y, v के मान कितना आया है तो 1/36, 1/36, यानी कि y बराबर कितना आ गया 36, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि महिला के द्वारा ना, हमको क्या निकालना था, महिला के द्वारा लगा समय ना, एक महिला के द्वारा, यानी कि यहाँ पर 1 लिख सकते, एक महिला के द्वारा लगा समय कितना लग गया भाई, तो महिला वाला हम y माने हैं, पुरुष वाला महिला वाला x माने हैं, पुरुष वाला y, यानी कि x, यानी कि x वाला मान कितना आया है हमको, ध्यान से देखिए तो 18 दिन ना, और पुरुष वाला को y माने हैं, यानी कि पुरुष वाला कितना हो जाएगा 36। तो चलिए इस तरह से आप लोग के समझ में आ गया होगा कि महिला के द्वारा लिया गया मैंने लगा समय कितना 18 दिन लगा, और पुरुष के कितना लगा 36 दिन। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आप लोगों को प्रश्नावली 3.6 का जो है अब लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद बारी बारी से सब चैप्टर इसी तरह से हम आप लोगों को बताते चलेंगे। बोर्ड पर इस क्वेश्चन को भी नहीं लिखे हैं क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, आप लोगों को बुक से ही हम समझा दे रहे हैं। करा कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी बस से तय करती है। मतलब रूही किसी का नाम है ना, वह अपने घर जाने के लिए कह रहे हैं कि कुछ दूरी
वह रेलगाड़ी से जाती है और कुछ दूरी बस से जाती है। ठीक है, कह रहा है कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, कह रहा है कि अगर 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष जो दूरी है वह बस द्वारा तय करती है तो उसको 4 घंटा समय लगता है। कितना लगता है? 4 घंटा। कहने का मतलब है कि 60 किलोमीटर जब वह रेलगाड़ी से चल रहा है शेष बस द्वारा, यानी कि 60 किलोमीटर जब चल गया तो शेष कितना बचा? 240 किलोमीटर। तो 240 किलोमीटर किसके द्वारा चल रही है? बस के द्वारा। तो वहां 240 न लिख करके क्वेश्चन में शेष लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर कह रहा है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, बाद में अगर फिर से अगर वो जाती है तो अगर वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष कह रहा है कि बस से अगर चलती है तब उसको 10 मिनट ज्यादा समय लगता है। पहले 4 घंटा लग रहा था, अब 10 मिनट ज्यादा, यानी कि समय लग गया 4 घंटा 10 मिनट ना। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी एवं बस की चाल हमको ज्ञात करना है कि रेलगाड़ी की चाल कितना है और बस की चाल कितना है। तो देखिए जो निकालना है ना उसी को हम लोग मान लेते हैं, लिखेंगे कि माना कि रेलगाड़ी ना का चाल हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा ना, क्या कि रेलगाड़ी से पहले चल रही है, इसके बाद और बस का हम लोग चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा, कि बस जो है से y किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है और जो रेल जो है से x किलोमीटर। तो चलिए प्रथम शर्त से पहले, सबसे पहले क्या करती है रूही से देखते हैं। प्रथम शर्त से पहला नंबर में कह रही है कि चल रही है रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर। तो देखिए समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो अगर दूरी बराबर लिखें ना, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसके पहले भी आप लोग को बताए थे कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर समय को ले लेते हैं पहले कि 4 घंटा समय लगता है, तो हम समय ले लेते हैं 4 घंटा। 4 घंटा समय लग रहा है ना, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी सबसे पहले किससे चल रही है? वो रेलगाड़ी से। कै किलोमीटर चल रही है? 60 किलोमीटर। तो 60 अब बटा चाल रेलगाड़ी के क्या है? तो x है। तो बटा का लिख देंगे x प्लस शेष बस द्वारा, यानी कि 240 में से शेष बस द्वारा। तो शेष जब कर रहा है तो घटा देंगे, तो कितना बच जाएगा? 240, मतलब 300 में से 60 घट जाएगा तो 240 बच जाएगा, यानी कि 240 बटा क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। समझ आ रहा होगा आप लोगों को बात, यानी कि y हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको समीकरण 1 मान सकते हैं क्या? यहाँ से आप 4 कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा कितना? 15 चौका 60 बटा x। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको हो जाएगा 4 कॉमन ले लीजिएगा तो 60 बटा y बराबर 4। ई 4 से ई 4 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी 15 बटा x प्लस 60 बटा y बराबर, इधर कुछ नहीं बचा तो 1। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। समझ गया? किसी को कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करेंगे कि अब चलते हैं सेकेंड शर्त से, यानी कि दूसरी शर्त से। दूसरा में क्या कर रहा है? दूसरा में कह रहा है कि बाद में उसने करा कि फिर बाद में उसने क्या किया कि 100 किलोमीटर, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो अबरी जो 60 चल रहा था यहाँ पर हो जाएगा 100 बटा x। शेष बस से तो 300 में से 100 घट गया, यानी कि 200 अब बटा y। 10 मिनट अधिक समय लग रहा है तो बटा 10, अब बटा यहाँ 60 करेंगे। काहे कि मिनट है, घंटा है, तो एक में करने के लिए इसको भी मिनट को घंटा में बदल देंगे, यह 60 से भागा दे देंगे। अब क्या कीजिए ना, इसको देखिए हम अलग हल करके बता रहे हैं। 4 प्लस ये 10 बटा 60 है, ई 0 से 0 काट न दीजिए, 6 चौका 24। ध्यान से देखिए इसका लघुत्तम 6, 6 चौका 24 प्लस 1, यानी कि आपका कट कुट के क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ भी आप 25 कॉमन ले लीजिए, 25 कॉमन लीजिए, 4 बटा x। अब 25 8 200 होता है तो 8 बटा y। अब यहाँ देखिए इसको हल कीजिएगा तो 24 आगे कितना हो गया? 25 बटा 6। थोड़ा शॉर्ट बता रहे हैं, स्पीड बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 25 से 25 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी कि आपको बचेगा क्या? आप यहाँ पे देख लीजिए, बचेगा 4 बटा x प्लस 8 बटा y बराबर 1 बटा 6। अब ये मेरा हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, ध्यान से देखें, यहाँ देखिए 25 चौका 100, 25 8। अब इसको हम लोग अबरी जो है लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा इसको दूसरा मेथड से बताते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है ना, अभी तक हम आप लोगों को मान के बताए थे, अभी डायरेक्ट बताते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरा समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण
1 और 2 से हल कर देते हैं डायरेक्ट। अब इसको बता रहे हैं, वैसे भी बना सकते हैं जैसे हम लोग मान के बनाए थे, बोलिएगा तो वैसे भी बता देंगे। चलिए काजन आपको ऐसे दिक्कत होगा इसलिए वैसे बना देते हैं ना। लेट यहाँ पे मान लीजिए, देखिए 15/x है तो 1/x बराबर मान लीजिए u एंड 1/y बराबर मान लीजिए v। अब यहाँ देखिए 15/x है ना, 15/x, तो आप लोग समझ गए होंगे कि डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 15u, यहाँ पे 60 है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 60v। अब बराबर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे आ जाइए ये भी इसको में आ जाइए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4u प्लस 8v बराबर 1/6। थोड़ा सा फास्ट बता रहे हैं, अब आप लोग पढ़ते पढ़ते फास्ट भी हो गए होंगे, इसीलिए अब ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया मेरा समीकरण 2। इसमें क्या कर दीजिए कि 4 से गुना कर दीजिए, और इसमें कैसे गुना कर दीजिएगा, इसमें कर दीजिएगा ये 15 से। चलिए गुना करते हैं, 15 चौका हो जाएगा 60u प्लस 6 चौका 24 यानी 240 भी बराबर 4 एकम 4, 15 चौका यहाँ भी 60u हो जाएगा, फिर 15 8 20 यानी कि 120 भी बराबर 15 एकम 15/6। यहाँ पर चिन्ह बदलना पड़ेगा, आप लोग को पता है कि प्लस माइनस है, तो यहाँ से ही क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ घटेगा 120 भी। अब देखिए 4 में से घटाइए 15/6, लघुत्तम लेंगे 6 चौका 24 घटाओ 15 तो घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 9/6। अब चलिए फिर कैंची मार गुना कर दीजिए, चाहे यहाँ भी हल कर सकते हैं, 3 तिहाई 9 2 तिहाई 6 यानी कि 120 भी बराबर 3/2 आ गया। अभियो काट सकते हैं लेकिन चलिए आपको इसे बताते, v बराबर 3/2। अब गुना में 120 है तो काम आ जाएगा भागा में। अब देखिए काटिए 3 चौका 12। अब देखिए यहाँ पे बनाते हैं, अब v बराबर देखिए यहाँ ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 1 बचल है 1। अब यहाँ 3 चौका 12 यानी कि 40 है, 40 दूना 80 यानी कि v बराबर 1 कितना आ गया 80। अब लिखेंगे v का मान ना समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 को यहाँ से उतार दीजिए, कितना है 15u प्लस 60v बराबर 1, 15u प्लस 60v का मान कितना आया है 1/80 लिख देंगे बराबर 1। E0 C0 काटियो सकते हैं, आओ काट दीजिए 2 तिहाई 6 और 4 दूनी के 8 यानी 15u बराबर ऊपर 3/4 ना, अब बराबर 1। अब देखिए 15u बराबर 1 यानी प्लस में है माइनस में आ जाएगा, यानी कि 15u बराबर लघुत्तम ले लीजिए 4, यहाँ 4 घटाओ 3 यानी कि 15u बराबर 1 का आ गया 4, इसलिए u बराबर 1/4 गुना में 15 तो काम आ जाएगा भागा में, यानी कि आपका आ गया u बराबर 1, 15 चौका 60। थोड़ा स्पीड बता रहे हैं, ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, एक बार बढ़िया से बनाइएगा फिर से। अब देखिए u और v का मान निकल गया, लेकिन हमको निकालना किसका है x और y का। तो हम लोग माने थे कि क्या माने थे 1/x बराबर u ना, तो 1/x u का मान है देखिए 1 कितना डबल है 60 यानी कि x बराबर क्या आ गया 60, और 1/y बराबर क्या माने थे v, तो 1/y v के मान कितना आया है, यहाँ देखिए v का मान आपका 1/80, यहाँ 1/80 यानी कि y बराबर क्या आ गया 80। अतः देखिए यहाँ पे अतः अब हम लोग x का माने थे रेलगाड़ी के चाल, यानी कि रेल गाड़ी का चाल आपका कितना हो गया, ध्यान से देखिए x का मान आया 60 यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब इसी तरह से बस का चाल आप लोग आराम से लिख लीजिएगा, कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया, हमको पूरा आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार आप खुद से रिवाइज कीजिए बनाने का